किसान भाइयों, जब हम टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं या टमाटर की जो पौध होती है उसे उखाड़ कर लगा देते हैं और हमारे टमाटर की फसल लगभग 10 से 15 दिन के आसपास की हो जाती है, तो हमारे टमाटर की फसल में चार समस्याएं बहुत तेजी से आती हैं। सबसे पहली तो जो पौधों में गलन लगती है, ये पौधे गल जाते हैं, सूख जाते हैं। दूसरा, हमारी जो फसल होती है टमाटर की, उसके पौधे हम लगाते हैं, जिसकी हम रोपाई करते हैं, उन पौधों पर रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनका अटैक होता है। जैसे व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड है, ये काले वाले मच्छर भुनका वगैरह, जिसे हम चैपा वगैरह कह देते हैं। इसका अटैक बहुत तेजी से होता है। और तीसरा किसान भाइयों, जो पौधों का फटाव होता है वो बहुत ही कम होता है। अर्थात जो पौधों की ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, उसका फटाव अच्छे से नहीं हो पाता है। चौथा किसान भाइयों, हमारे जो टमाटर की फसल होती है, जिन पौधों को हमने लगाया है, जिनकी ट्रांसप्लांटिंग की है, उनके अंदर पीलापन आता है। क्योंकि जब हम पौधे को उखाड़ कर लगाते हैं तो उस समय पीलेपन की समस्या जरूर आती है। जब हमारे पौधे पर पीलेपन की समस्या होती है तो उस समय हमारा पौधा तनाव की स्थिति में होता है। मान लीजिए हमने पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया है, तो उससे जड़ों का भी विकास करना है, फुटाव भी करना है। और ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, पौधे को अपने लिए भोजन भी तैयार करना होता है। तो पौधा एक तनाव की स्थिति में आ जाता है, जिससे हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पौधे अच्छे से बढ़ावा नहीं कर पाते हैं और हमारी फसल अच्छे से नहीं चल पाती है। तो किसान भाइयों, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए और हमारी फसल का फटाव तेजी से हो, फल फूल अच्छा आए, इसके लिए हमें अपने टमाटर की फसल पर कौन से कीटनाशक लेने चाहिए, कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए, कौन सा टॉनिक लेना चाहिए, और इन सभी का स्प्रे हमें अपने टमाटर की फसल पर किस प्रकार से करना चाहिए, और हमारी टमाटर की फसल कितने समय की होनी चाहिए। इन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सभी प्रकार की खेती के बारे में समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं या प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने टमाटर की फसल पर पहली स्प्रे कितने दिन की अवस्था में कर देनी चाहिए। तो किसान भैया, आपको अपने टमाटर की फसल पर पहली स्प्रे लगभग 8 से 15 दिन के बीच में जरूर कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इस समय अपने टमाटर की फसल पर इस स्प्रे को लगा देते हैं या दवा को लगा देते हैं, तो हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, कीटों का अटैक नहीं होता है, और जो हमारे पौधे सूख जाते हैं, गल जाते हैं और फसल के अंदर पीलापन आ जाता है, ये समस्या देखने को नहीं मिलती है और हमारी फसल एकदम सुचारू रूप से चलती है किसान भाइयों। दूसरे किसान भाइयों, जब भी आप अपनी फसल में स्प्रे करें तो आप उसमें पर्याप्त नमी बनाकर रखें। अर्थात यदि आपकी फसल सूखी है, वो पानी चाहती है, तो पहले आप उसे पानी लगाएं और पानी लगाने के लगभग 2 से 3 दिन के बाद ही आप उसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने टमाटर की फसल पर पहली स्प्रे में कौन-कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए। तो इसके लिए किसान भैया आपको एक लेकर आना है कीटनाशक, ताकि हमारी फसल में जो कीट है, रस चूसक कीट हैं या उड़ने वाले कीट हैं, उनका अटैक ना हो सके। तो कीटनाशक में आपको किसान भाइयों लेकर आनी है इमिडाक्लोप्राइड, जो 17.8% में आती है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। यानी जो 15 लीटर वाला पंप आता है, उसमें आपको 15 ml लेनी है। यदि किसान भैया आपको इमिडाक्लोप्राइड कीटनाशक नहीं मिलता है, तो आप इसके स्थान पर दूसरा कीटनाशक भी ले सकते हैं। दूसरे कीटनाशक में किसान भाइयों आपको लेना है थाइमिथॉक्सम 25% वाला। इसकी यदि हम डोज की बात करें, तो आपको 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेना है किसान भाइयों, यानी 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, इसमें आपको लेकर आना है फंगीसाइड। फंगीसाइड में किसान भाई आप ले सकते हैं मैटको, जो इंडोफिल कंपनी की आती है, या आप ले सकते हैं रेडोमिल गोल्ड, जो सिजेंटा कंपनी की आती है। इन दोनों फंगीसाइड में से आपको एक ही फंगीसाइड लेना है। आप मैटको ले सकते हैं या आप रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं किसान भाइयों। इन दोनों के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो एक ही टेक्निकल आता है। इनके अंदर जो टेक्निकल आता है किसान भाइयों, यह था मेटाक्सल 8% प्लस मैनकोजोब 64%। यदि हम इनके डोज की बात करें, तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको ऐड करनी है किसान भाइयों। अब तीसरा किसान भाइयों, यदि आपके पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, फुटाव नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए किसान भाइयों एक टॉनिक मिला सकते हैं। टॉनिक में किसान भाई आप मल्टीप्लस कंपनी का जीब्रस ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें, तो 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना है किसान भाइयों। यदि आपको जीब्रस नहीं मिलता है, तो आप सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस भी ले सकते हैं। क्वांटिस की यदि हम डोज की बात करें, तो आपको 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। लेकिन टॉनिक आपको एक ही लेना है, दोनों टॉनिक नहीं लेने हैं, जौन सा भी आपको समय पर मिल जाए। यदि आपकी ग्रोथ अच्छी है, बढ़वार बढ़िया है पौधों की, तो आप टॉनिक ना लगाएं। अब किसान भाइयों, इन सभी दवाइयों को आपको मार्केट से लेकर आना है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आप अच्छे से घोल तैयार कर लें। और घोल तैयार करने के बाद में किसान भाइयों, आप अपने टमाटर की फसल पर
लगभग दोपहर के समय लगा दें, ताकि ये दवा अच्छे से सूख जाए। और जब भी आप स्प्रे करें किसान भाइयों, आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप इन दवाइयों को अपने टमाटर की फसल पर लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आपकी फसल में किसान भाइयों ना तो गलन लगेगी, ना पौधे सूखेंगे, फसल के अंदर पीलापन नहीं आएगा। और वो जो आपकी फसल में कीट लगे हुए थे, जैसे व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड है, या किसी भी प्रकार का चापा मच्छर है, ये नहीं आएंगे किसान भाइयों। और आपकी फसल का जो फुटाव है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने टमाटर की फसल में इस स्प्रे को लगाने के बाद अपने टमाटर की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और अपने टमाटर की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।